साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया ज्योतिष सीखें उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये आज का वीडियो है। और देखिए साथियों, इसमें मैं कुछ राशियों को लाया हूँ। इसमें थोड़ी थोड़ी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बतलाता हूँ जो कि आपके जानकारी के लिए बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण है और रुचिकर भी है, जिससे कि आप किसी से भी धोखा नहीं खाएंगे। देखिए, जैसे 12 राशियां होती हैं, 12 राशियां ये लिखी हुई हैं 1 से लेकर के 12 तक, मेष वृष से लेकर के मीन तक। तो इन राशियों के क्या स्वभाव होते हैं मैंने पिछले कुछ बतलाया था। आज और थोड़ी डिटेल में मैं आपको बतलाता हूँ। देखिए साथियों, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मेष राशि मेरे क्रूर स्वभाव की होती है मेष राशि, और इसका मस्तक पर प्रभाव रहता है, शरीर के मस्तक पर इसका प्रभाव रहता है। और साहसी भी होती हैं और अभिमानी भी होते हैं, ऐसे जो मेष राशि वाले होते हैं। वृष राशि वाले कैसे होते हैं? सौम्य प्रकृति के होते हैं और इनका वास मुख पर होता है। स्वार्थी होते हैं लेकिन परिश्रमी होते हैं और समझदार भी होते हैं। इसके अलावा देखिए साथियों, मिथुन राशि है, इसका स्थान कंधे पर होता है और भुजा पर भी होता है। ये त्रिदोष कारक होते हैं। त्रिदोष का मतलब वात कफ पित्त प्रकृति के होते हैं और विद्यावान होते हैं और शिल्पी भी होते हैं। इसके अलावा देखिए, कर्क राशि वाले का स्थान होता है वक्ष स्थल। ये उन्नतशील होते हैं, लज्जावान और कार्य में स्थिरता होती है इनकी। इसके अलावा सिंह राशि होती है, ये भ्रमणशील होते हैं। इनका स्थान हृदय पर होता है। ये स्वतंत्र प्रेमी होते हैं, चित्त में उदारता रहती है लेकिन ये निर्भीक होते हैं। कन्या राशि का स्थान होता है पेट पर, सम्मान वाले होते हैं, सौम्य स्वभाव होता है, वायु प्रकृति के होते हैं और लज्जावान भी होते हैं। तुला राशि का स्थान होता है नाभि के नीचे का। ये विचारशील होते हैं और कार्य में दक्ष भी होते हैं। इसके अलावा वृश्चिक राशि वालों का स्थान होता है जनेंद्रिय। ये हठी होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं और प्रतिज्ञावान भी होते हैं। धनु राशि वालों का स्थान होता है, धनु राशि का स्थान जंघा पर होता है। ये अधिकार प्रिय होते हैं, करुणामय होते हैं और मर्यादित होते हैं। मकर राशि का स्थान घुटने पर होता है और ये उच्चाभिलाषी होते हैं। और कुंभ राशि का घुटने के नीचे का स्थान होता है, विचारशील होते हैं और शांत चित्त के होते हैं। मीन राशि का पैर के नीचे तलवे का स्थान जो होता है वहाँ पर भाग होता है। ये दानी होते हैं और उत्तम स्वभाव के होते हैं और कोमल हृदय के होते हैं। तो देखिए, जिस राशि का जिस पर स्थान होता है, अगर वो राशि कुंडली पर अच्छी है, अच्छे स्थान पर है और प्रभावकारी है, तो वो अंग उसका मनुष्य का या स्त्री का वो अंग ज़्यादा विकासशील होगा, विकसित होगा। और अगर ये राशि कुंडली में नीच की पड़ी हुई है, छोटी पड़ी हुई है और दबी हुई है, तो उसका अंग उस जो राशि पर जो मैंने बदलाया है, जिस जिस अंग पर है उसका प्रभाव, वो अंग शिथिल होगा या कमज़ोर होगा या छोटा होगा। इस प्रकार से इसमें अंगों का हिसाब होता है। जैसे कि मेष राशि का मस्तक पर है, तो अगर मेष राशि कुंडली में सही जगह पड़ी हुई है और पूर्ण प्रभावकारी है, तो उसका मस्तक
विशाल होगा, बड़ा होगा और अंगों की अपेक्षा। इसी प्रकार और अगर राशि मेष राशि कुंडली में नीच की पड़ी हुई है या उस पर किसी अन्य ग्रह का दुष्प्रभाव पड़ा हुआ है तो मस्तक उसका कुंद होगा, छोटा होगा और कम प्रभावशाली होगा। ये इस प्रकार से सभी अंगों को समझना चाहिए। और देखिए, इन राशियों के जो रंग होते हैं उस रंग को आप कपड़े पहनिए या कोई भी रंग का रुमाल वगैरह आप रखिएगा। जैसे कि मेष राशि का है लाल रंग, तो लाल रंग के आप कपड़े पहनेंगे तो आपको ज़्यादा फायदाकारी होगा और अच्छा भी रहेगा। और अगर नहीं पहन सकते हैं तो रुमाल वगैरह रखिए या किसी प्रकार की आप जो है लाल रंग की वस्तु रखिएगा। और अंक शास्त्र जो मैंने बतलाया है पिछले कई वीडियो में भी, तो उसका अंक जो है 9 है। मेष राशि का ये लिखा हुआ है 9 अंक। तो मेष राशि का अगर उसके नाम जो है मेष राशि का, जैसे किसी का नाम है लता, तो लता नाम के जो मेष राशि बनती है तो उसमें ला और ता मिला कर के जो अंक शास्त्र के अक्षरों के जो अंक बनते हैं, अगर वो 9 अंक बनते हैं तो बहुत सूटेबल है, और नहीं बनते हैं तो इसका मतलब नाम को आप चेंज करके आप दूसरा भी नाम रख सकते हैं। उसका अंक होना चाहिए 9। और अगर नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं है, प्रभावकारी आपका नाम कम होगा समाज में। लेकिन ये जो अंक दिए हुए हैं अंक शास्त्र के अनुसार, अंक विद्या के अनुसार, वो ये अंक लिखे हुए हैं और रंग भी लिखे हुए हैं। जैसे मेष राशि का लाल है और 9 अंक है, वृष राशि का सफ़ेद है और 6 अंक है, मिथुन राशि का हरा रंग है और 5 अंक है, इसका कर्क राशि का बैंगनी है और 2 अंक है, सिंह राशि का रविवार का दिन भी होता है और लाल रंग भी होता है और इसका अंक होता है 1 और 4। ऐसे ही कन्या राशि का अंगूरी कलर होता है और अंक शास्त्र के अनुसार 5 का अंक फलेगा। ऐसे ही तुला राशि का नीला अंक 6, वृश्चिक राशि का श्याम वर्ण और अंक 9, और ऐसे ही धनुराशि का पीला कलर और अंक 3। ऐसे ही खाकी रंग है मकर राशि का और अंक है 8, और कुंभ राशि का हरा रंग है और 8 अंक है। ऐसे ही लास्ट में मीन राशि का अंक है 3 और कलर है पीला। इस प्रकार से इसमें कलर और अंकों को बतलाया है मैंने, जिससे कि आप उससे लाभ उठा सकते हैं। और आगे वीडियो में मैं और भी ज्योतिष के बारे में बतलाऊंगा। आप ज्योतिष सीखिए निरंतर, उसमें इंटरेस्ट लीजिए। अगर हमारा वीडियो लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि औरों को भी लाभ हो। इसके अलावा गुड हेल्थ के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको नेत्रों के बारे में बतलाया था, तो आज के वीडियो में भी मैं नेत्र के बारे में बतलाता हूँ। जैसे कि आप जो है बासी थूक सवेरे सवेरे निन्नेम हो, आप थूक लीजिएगा उंगली में, और अंजनी जैसे आंजते हैं काजल को, वैसे उसको आंजिए, लगाइए आँखों में अच्छी तरीके से। तो ये फ़ायदा करेगा, रोशनी के लिए भी फ़ायदा करेगा, आँखों की बीमारियों के लिए भी ये फ़ायदा करेगा। इसके अलावा शुद्ध शहद हो तो वो भी इसी प्रकार से आँखों में आंजना चाहिए। और इसके अलावा देखिए, प्याज का रस हो तो वो भी आप इसी प्रकार से आँखों पर निकाल करके प्याज का रस आंज सकते हैं। तो इससे आपको आँखों की रोशनी में और निरोगी आँखें बनी रहेंगी आपकी।
इसके अलावा पहले के लोग काजल लगाया करते थे। आजकल प्रथा ये धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और डॉक्टर भी इसमें इंटरफेयर करने लगे हैं। लेकिन साथियों, मैं बतला दूं, जो काजल लगाते हैं उनकी आँखें काफ़ी दिनों तक, कई सालों तक और काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक स्वस्थ बनी रहती हैं। तो देखिए, काजल बनाने का और बढ़िया तरीका मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे आप रुई लीजिए और रुई को फैलाइए, कॉटन रुई, उसको फैलाइए और 5-6 पत्ते नीम के सूखे हुए लीजिए और उनको उसके ऊपर, रुई के ऊपर फैला दीजिए। इसके बाद में आप कपूर लीजिए जलाने वाला। अगर सरस्वती छाप कपूर मिले तो बहुत बढ़िया होता है, वो ज्वलनशील ज़्यादा होता है और बढ़िया होता है। चौकोर चौकोर सी उसकी टिक्की होती हैं, उसको चूरा करके आप पत्तियों के ऊपर, नीम के पत्तियों के ऊपर बुरक दीजिएगा। इसके ऊपर, कपूर के ऊपर आप 1 चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर उसके ऊपर बुरक दीजिएगा और उसको लपेट करके बत्ती सी बना लीजिएगा। और उस बत्ती को, मोटी बनेगी बत्ती, उस मोटी बत्ती को आप गाय के देसी घी में आप उसको डुबो करके और उसका काजल बनाइएगा। काजल बनाने का तो तरीका आपको पता ही है। उस बत्ती का एक कोई सा भी एक सिरा जो है जलाइए और ऊपर कुछ ऐसा बर्तन रख दीजिएगा जिससे कि उससे उठने वाला धुआं उसमें एकत्रित हो जाए। वह धुआं उसमें जमा हो जाएगा। ठंडा होने पर उस धुएं को आप खुरच लीजिएगा किसी भी चीज़ से और उस कारोंच को आप किसी डिब्बी में या रख लीजिएगा सुरक्षित। और रात को सोते समय उसको लगाइएगा आँखों में काजल। ये सबसे बढ़िया है, निरोगी आपकी आँखें बनी रहेंगी। इसके साथ ही मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। आगे वीडियो में आपको और बतलाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।